भाग 5 अयारा की वापसी की चेतावनी। आत्मा के जाते ही जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आसमान साफ हो गया था, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह शांति स्थायी नहीं है। वीरा बेहोश पड़ी थी और अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठाया। गांव वाले अब भी दूर खड़े थे, डरे हुए और असमंजस में। गांव वालों का भय और गुस्सा। मुखिया रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, साधु महाराज, आपने इसे रोक दिया, लेकिन यह कब तक रुकेगी? वह आत्मा दोबारा लौटेगी और इस बार पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। हमें इस लड़की को मार देना चाहिए। यही हमारे बचने का एकमात्र रास्ता है। अर्जुन ने रघु की ओर गुस्से से देखा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर तुम वीरा को मारोगे तो वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और तबाही मचाएगी। यह बच्ची इस आत्मा की कैद से लड़ रही है। इसे मारना हल नहीं है, बल्कि इसे बचाना है। लेकिन गांव वाले सहमत नहीं हुए। वे फुसफुसाने लगे और धीरे धीरे अपने हथियार उठाने लगे। अर्जुन ने स्थिति को भांप लिया। अर्जुन का फैसला। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस बच्ची को यहां से ले जा रहा हूं। अगर आप लोग इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप उस आत्मा को और ताकतवर बना देंगे। मुखिया ने चिल्लाकर कहा, हम इसे गांव में नहीं रहने देंगे। तुम इसे ले जाओ, लेकिन अगर यह वापस लौटी तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वीरा का अजीब व्यवहार। अर्जुन ने वीरा को लेकर जंगल के गहरे हिस्से में एक सुरक्षित स्थान की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वीरा धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन वह कमजोर महसूस कर रही थी। बाबा, वह आवाज फिर आएगी? वीरा ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम्हें भी मजबूत बनना होगा। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अयारा की चेतावनी। जंगल के एक छोटे से मंदिर में अर्जुन ने वीरा को आराम करने के लिए लिटाया। वह खुद ध्यान में बैठ गया ताकि आत्मा की ऊर्जा को समझ सके। अचानक हवा में फिर से अजीब सी हरकत होने लगी। एक ठंडी लहर मंदिर में बहने लगी। अर्जुन ने आंखें खोलीं और समझ गया कि यह आत्मा का संदेश है। अर्जुन, तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। यह बच्ची मेरी है। मैं वापस आऊंगी और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आवाज मंदिर में गूंजने लगी। अर्जुन ने अपनी माला उठाई और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। आवाज धीरे धीरे थम गई, लेकिन अर्जुन को पता था कि यह चेतावनी मामूली नहीं थी। अर्जुन की नई योजना। अर्जुन ने वीरा से कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी और ताकतवर है। इसे खत्म करने के लिए हमें उसकी असली कमजोरी ढूंढनी होगी। मुझे इस गांव के इतिहास के बारे में जानना होगा। गांव के प्राचीन रहस्य। अगले दिन अर्जुन वीरा को लेकर गांव वापस लौटा। गांव वालों ने उन्हें देखते ही दूरी बना ली। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दामोदर बाबा से बात करने का फैसला किया। दामोदर बाबा ने धीमी आवाज में कहा, अयारा इस गांव की रक्षक थी। वह जंगल की देवी मानी जाती थी। लेकिन कुछ लोग उसकी शक्तियों से जलते थे। उन्होंने उसे धोखे से मार दिया और उसकी आत्मा को कुएं में कैद कर दिया। वह आत्मा आज भी बदला लेने की ताक में है। अर्जुन ने पूछा, क्या उसे हमेशा के लिए शांत करने का कोई तरीका है? दामोदर बाबा ने कहा, यह आसान नहीं है। उस कुएं को सील करना होगा और उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा।
लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। आत्मा तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगी। यज्ञ की तैयारी। अर्जुन ने यज्ञ की तैयारी शुरू की। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद ली। वीरा के माता पिता, जो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, उन्होंने भी यज्ञ में शामिल होने का फैसला किया। अयारा का गुस्सा। यज्ञ की तैयारी के दौरान गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में आग लगने लगी। रातों को डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। पानी के कुएं से खून जैसा तरल बहने लगा। गांव वाले और ज्यादा डर गए और अर्जुन से यज्ञ जल्दी पूरा करने की विनती करने लगे। वीरा का बदला हुआ व्यवहार। यज्ञ के दिन के करीब आते आते वीरा के अंदर फिर से बदलाव नजर आने लगे। उसकी आंखें कभी कभी चमकने लगतीं और वह अजीब बातें करने लगती। अर्जुन बाबा, मुझे लगता है कि वह फिर से मुझ पर कब्जा कर रही है। अर्जुन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह आखिरी परीक्षा है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम इस आत्मा की उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुम्हारे पास इसे खत्म करने की ताकत भी है। अंतिम रात का संघर्ष। यज्ञ से एक रात पहले आत्मा ने अर्जुन पर आखिरी बार हमला किया। वीरा के शरीर पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की गई। अर्जुन ने पूरी रात जागकर उसकी रक्षा की। आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह यज्ञ तुम्हारे लिए मौत लेकर आएगा। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी मैं तुम्हें इस बच्ची से आजाद कर दूंगा। अगले भाग में यज्ञ का दिन और आत्मा की आखिरी लड़ाई। आत्मा की असली कमजोरी का पता। अर्जुन और वीरा का बलिदान। कहानी जारी रहेगी।